नमस्कार दोस्तों, श्री डोरी गुरुधाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो बाबा पीराना साहब के ऊपर होने वाली है। ठीक है। बाबा पीराना साहब बहुत बड़ी शक्ति है, मुस्लिम शक्ति है, इस्लामिक देव है। ठीक है। पर इससे पहले मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को देता, उससे पहले मैंने यूट्यूब पे देखा कि और किसने वीडियो बना रखे है और क्या क्या बताया गया है। ठीक है। तो जब मैंने देखा यूट्यूब पर, जब मैं ढूंढ रहा था, तो मैं देख के बड़ा हैरान हो गया कि अभी तक किसी ने भी इस देव के बारे में कोई भी जानकारी नहीं बताई है। कोई मतलब किसी ने नाम तक नहीं खोला है। ठीक है। कोई जानकारी नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। मैं देख के बड़ा हैरान हो गया कि पूरब की जादू का इतना बड़ा देव, इतनी बड़ी मुसलमानी शक्ति, इस्लामिक शक्ति, ठीक है, ये है। ठीक है। और जो अपने आप को बावन डोर का भगत बता रहा है, या फिर पूरब के जादू का भगत बता रहा है, अब मैं देख रहा हूँ उसको पता ही नहीं है, उसने आज तक वीडियो ही नहीं बनाई है। वो नाम खोल रहे हैं कि बावन डोर में ये देवता है। बावन डोर के अंदर उन्होंने एक तो ये मैं भगत देख रहा था, उसकी वीडियो में नाम वाम भूल गया उसका। वो बोला था बावन डोर के अंदर क्या नाम है अपना, ये है, ये पांच बावरी है। और ये अपनी क्या नाम है इसका, शीतला मसानी, गुड़गांव वाली, ये अमर सिंह पवन बता रहे हैं। अरे भाई, पागल हो गए हो क्या यार। पूरब की जादू के अंदर जो हमारे पूर्व की जो तरफ के, जो उत्तर प्रदेश पश्चिमी तरफ के देवी देवता है, वो है मेरे भाई। तुम ये हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के देवता, राजस्थान के देवता, एक तो शायद बता रहा था सती माता भी है। मेरा भाई क्या हो रहा है यार, मेरे को गुस्सा आता है, फिर इस बात पे फिर लड़ाई होती है। ठीक है, कि यदि आपको पूरा ज्ञान नहीं है तो आप मत दो। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये रहता है। तो अब वापस से वीडियो पर आता है। पिराना। ठीक है। पिराना हमारा कब्रिस्तान को भी कहता है, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ। ठीक है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी माता पीर मसानी के ऊपर। ठीक है। बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बड़ी शक्ति है। ठीक है। मुस्लिम तंत्र में तो भाई उसको महारत हासिल है। ठीक है। तो मैंने भी जब अपने चैनल को देख रहा था, तो कुछ लोगों का, जो अभी हाल ही में है, माता पीर मसानी की वीडियो उन लोगों के पास गई होगी, वो हमारे चैनल से जुड़े। ठीक है। तो उन्होंने कुछ कमेंट्स भी कर रखे थे। ठीक है। पूछने हेतु के लिए कि किसी को कुछ सवाल जवाब जो भी था। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई, अब जैसे मैंने पीर मसानी के बारे में बता दिया। ठीक है। तो पीर मसानी से जुड़े हुए दो देव और है, मैं उनके बारे में भी वीडियो बना देता हूँ। तो ये बाबा जो पीराना साहब है, ये माता पीर मसानी से जुड़े हुए देव है। ठीक है। तो मैं इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो पर मैंने देखा कि आज तक भी किसी यूट्यूबर ने, किसी भगत ने इस देश के बारे में बताया ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, जबकि इतनी बड़ी शक्ति है। मैं जान के हैरान हो गया। मैं कह रहा भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग डोरी गुरु चैनल से, श्री डोरी गुरु धाम यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़े हो, तो आपको ऐसे ऐसे देवताओं के बारे में आपको मैं ज्ञान दूंगा। ठीक है। जिनके बारे में शायद और किसी ने नहीं बताया होगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों। अ, तो ये उन लोगों के लिए है जो मुस्लिम शक्तियों में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई भी हैं। ठीक है। जो हमारे मुस्लिम मौलवी, तांत्रिक, कादिम साहब हो गए, जो भी मुस्लिम जादूगर है हमारे। ठीक है। उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, और हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी होने वाली है। ठीक है। जैसे मैंने पहले बता दिया था भाई, साधक या भगत की कोई जात नहीं होती है। ठीक है। उनका धर्म होता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। ठीक है। लेकिन वैसी कोई जाति नहीं होती है दोस्तों। और आप अपने धर्म का छोड़ के, अगर यदि आप किसी और धर्म का देव या शक्ति मान रहे हैं, और वो शक्ति आपसे प्रसन्न है, आपके पास आना चाहती है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ पिराने की। ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैं पिराना कब्रिस्तान को कह रहा हूँ। मैं पिराना इस देव का नाम ले रहा हूँ, इस देव का नाम भी पिराना ही है। ठीक है। बाबा पिराना साहब इनको कह के पुकारा जाता है। ठीक है। ये पीर नहीं है दोस्तों, कहीं आप लोगों को लगे कि ये पीर बाबा है। ये पीर नहीं है। ये एक पीरों से भी बड़ी इनकी उपाधि है, पीरों से बड़े हैं ये लोग। ये बाबा पीराना साहब, ये देव, जैसे हमारे हिंदू में देवों की उपाधि होती है, जैसे बाबा काला देव हो गया। ठीक है। बाबा कारशिया देव हो गए। ठीक है। तो ये ऐसे देव है। ठीक है।
कब्रिस्तान का देव है ये। ठीक है दोस्तों। स्वभाव में स्वभाव इनका मैं बता देता हूँ। ये जो देव है ये थोड़ा गुस्से में है, रहता है, और गफलत में रहता है। गफलत यानी टेंशन में। ठीक है, एक घबराहट, एक परेशानी में रहता है ये। ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ दोस्तों, कि यदि आपके पास ये देव या ये शक्ति नहीं है तो आप इसका ना तो पूजा करेंगे ना इसकी सेवा करेंगे। किसी को अगर पिराने बाबा की अगर शक्ति ले चाहिए, सेवा चाहिए, तो आप किसी गुरु से ही आप पूछ के इनको ले। ठीक है, बिना गुरु के ना ले। आप मेरे से भी ले सकते हैं, या यदि किसी और भगत के पास हो आप पूछ पाछ के इनके बारे में ले सकते हैं, पर थोड़ा सोच समझ के ले। क्योंकि मेरे पास तो ये बहुत सदियों से है, मतलब हमारे परिवार में तो बहुत काफी समय से है ये लोग। तो अगर आप कोई नया बंदा ले रहा है तो थोड़ा सोच समझ के ले। ठीक है। मैंने स्वभाव बता दिया, गफलत और गुस्सैल है। गुस्सैल क्यों है, अब मैं बताता हूँ। बड़ी ही रोचक कहानी है या जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। यूट्यूब पे तो अभी तक किसी ने नहीं दी, तो ये मैं पहली बार ही दे रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट वगैरह करें। ठीक है। और एक चीज का धन्यवाद और, तो दोस्तों, कि मैंने अभी जो पिछली वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने बोला था, ये मैंने चाहा था कि हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए जून महीना, ये जून का महीना खत्म होने से पहले। और उससे पहले ही सही में आज हमारे 109 सब्सक्राइबर हो गए हैं। उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करूंगा। ऐसे ही आप चैनल को प्यार करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, ग्रोथ दे। क्योंकि मेरा भी तभी मन करता है दोस्तों वीडियो बनाने का, जब मैं देखता हूँ कि हाँ, कि मैं ऐसी ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जो यूट्यूब पे कोई दे ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, या फिर लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर देखो ऐसा होता है ना कि यार मेरा भी फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। मैं भी यार यही सोचता हूँ कि जब लोगों को नहीं पड़ी है तो मैं क्यों दूं। अपना ज्ञान अपनी तरफ तक रखो। कोई चेला बनना है तो उसको सिखा दो, या फिर जब कल को हमारे घर में से कोई दूसरा भगत बनेगा, चाहे मेरा बेटा हो, कोई मेरा भतीजा हो, तो मैं उसको ही ज्ञान दे दूंगा। जो गुप्त जानकारियां हैं या ये जो ज्ञान है, मैं उनको दे दूंगा। फिर वही बात होगी, वो फिर उन्हीं तक ही रह जाएगा, वो फिर सब लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। मेरा चैनल बनाने का माध्यम ये था दोस्तों कि जो जानकारी मेरे पास है वो मैं दूं। जो दूसरे भगत गलत जानकारी दे रहे हैं मैं उनका भी पर्दाफाश कर दूं। ठीक है, तो जितने भी हमारे भगत जन हैं जो चैनल से हमारे जुड़ रखे हैं, ठीक है, तो उनके पास एक अच्छी साफ और एक अलग जानकारी पहुंचे। अलग से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं कुछ गलत जानकारी दे दूं दोस्तों। अगर अगर जानकारी सही है तो कोई दूसरा भगत भी दे रहा है उस बारे में और मैंने भी सेम ही बताया, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर जानकारी सही है तो। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो फिर उस चीज के लिए भाई मैं बोलूंगा। और भक्तों पे हमारी तरफ के जो हमारे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के या जो पूरब के जादू के जो भगत है, ठीक है, मैं आप लोगों से मैं फिर बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारी इतनी बड़ी जादू, हमारी इतनी बड़ी विद्या है और उसका कोई नाम और निशान ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी अभी दिल्ली में ही रहता हूँ। ठीक है, तो मैं जो ज्यादातर देखता हूँ मैं यूट्यूब वगैरह पे, तो ये हमारे ये जो अपने पंजाब साइड, हरियाणा साइड, राजस्थान साइड के जो देवता है, दिल्ली विल्ली साइड के देवता, इन लोगों का बहुत ज्यादा नाम है, इन लोगों के भगत बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, हम इस इलाके में रह रहे हैं तो हम लोगों को इस एरिया के भगत, इस एरिया के देवता ज्यादा मिलेंगे। पर मैं ये सोच रहा हूँ, ये मैं, मेरे को मेरा खुद से सवाल था, और यही सवाल मैं अभी आप लोगों से पूछता हूँ कि जब हमारी जादू इतनी बड़ी है, इनके देवताओं से और इनकी जादू से बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे कोई ये बकवास नहीं करेगा मेरे से कि भाई देवता तो देवता होता है, बड़े छोटे की कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई देव छोटा बड़ा नहीं होता, मेरा भाई होता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है, जो भगत अखाड़े में बैठेगा, ठीक है, जो अखाड़े में बैठ रहा है या फिर जो कोई क्रिया कर रहा है, जो लोगों को ठीक कर रहा है, जिसने जिसको एक्सपीरियंस है, वो बता देगा कि हाँ भाई देवताओं की शक्ति छोटी बड़ी होती है। ठीक है, भगत भी छोटे बड़े होते हैं, देवता भी छोटे बड़े होते हैं। तो जो मेरा कहने का अर्थ ये था कि जो हमारी तरफ के जो देवता है उनका तो कोई नाम ही नहीं है, उनके बारे में कोई वीडियो नहीं है। अब मैंने चैनल बनाया तो फिर मेरे को भी ग्रो नहीं मिल रही है, तो क्योंकि मेरे को भी ग्रोथ मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगी वीडियो। और जो
अच्छा, मैं एक चीज और देख रहा था कि जो हमारे साइड के भगत है वो भी इन लोगों को अपना गुरु बना रहे हैं, जो अपने हरियाणा हरियाणा साइड के जो भगत जी है, ठीक है। देखो, उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन फिर जो हमारी जादू है वो कहाँ जाएगी? जो पूरब की जो जादू है वो कहाँ जाएगी? इतनी बड़ी जादू है कि आज की डेट पे किसी से जब संभाली नहीं जा रही है, ठीक है, उसके लिए भगत हमें वो चाहिए जो सही में, जिसे कहते हैं ना, जो पांचों तत्वों से बना हो, वो भगत, वो दिलदार भगत, जिसको देवताओं ने, जिसको जादू ने चुन रखा होगा, जिसको भगवान ने चुन रखा होगा, जिसका गुरु तगड़ा होगा। हमें 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 मानता हूँ इनके पास भक्तों की जो संख्या है वो ज्यादा है, ठीक है। इनके एक गांव के अंदर 100 भगत भी मिल जाएंगे, हमारे 100 गांवों में 2 भगत भी नहीं मिलने के जो अच्छे भगत होंगे, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं उन सारे भक्तों से भाई ये बोलना चाह रहा हूँ, एक बड़े भाई होने के नाते, एक छोटे भाई होने के नाते, अगर आप मेरे को गुरु मानते तो गुरु के नाते, भाई मानते तो भाई के नाते, कि भाई अपने देवताओं को पूजना शुरू करो, अपने देवताओं के बारे में ज्ञान लो और ज्ञान दो, ठीक है। उनका भी प्रचार करो, हमारी विद्या भी आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ हमारे तरफ का भगत है वो जाके हरियाणा में किसी, या राजस्थान में जाके किसी वहां के देवता का भगत बनना है, और वहां के भगत हमारे पास आके नहीं बनने देवता, हमारे देवता नहीं ले रहे, हमारे भगत हमसे भक्ता ही नहीं सीख रहे, तो तुम लोग क्यों जा रहे हो? ठीक है। देखो, मैं देवताओं को गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अपने अपने बाटे का रखो भाई, ठीक है। जिसके घर में जो देवता है वो तो भाई उसी का ही बनेगा, ठीक है। पर मैं तो हमारे तरफ वालों को बोल रहा हूँ ना भाई, तुम लोगों को क्या हो चुका है? ठीक है, तो जागो अभी भी। जो भगत बन चुके हैं उनसे भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, अपने अपने गद्दे संभालो, अपने अपने देवता संभालो अपना। कहाँ है हमारा काला देव? कहाँ है खादराबाद की काल का? अकली चामुड़ हो गई, मरघट की मसानी हो गई, और माता पीर मसानी हो गई, ठीक है। मतलब इतने बड़े बड़ी शक्ति हमारे पास, कार से देव महाराज हो गए, मतलब हो क्या रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर इसी बात पे फिर गुस्सा आता है, तो फिर मेरी लड़ाई होती है, फिर दिक्कत होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं, ठीक है। तो पिराना बाबा, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। जो अच्छा, आप जो हमारी तरफ के जो भगत है, ठीक है, जो हमारी तरफ के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के तरफ के, या पश्चिम उत्तर प्रदेश के, यूपी साइड के, या फिर और भी साइड के, अगर कोई भगत जन कोई मेरे को देख रहा है, ठीक है, तो कोई कोई भगत बनने वाला है, किसी बच्चे के मन में ये विचार है कि वो, उसके मन में कास्ट है कि मैं भी भगत बनना चाहता हूँ, मैं कोई जादू सीखना चाहता हूँ, मैं लोगों का भला भला करना चाहता हूँ, तो मैं सारे लोगों को ही इकट्ठा करके पूछ रहा हूँ कि पहले के जमाने में आपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा, ठीक है, कि भूतों की बारात चलती थी, ठीक है। अगर आपने नहीं सुना है तो आप गांव वाँव में जाना, अपने दादा परदादा जो कोई बड़ा बुजुर्ग हो गांव वाँव में जाके, तो हमारी तरफ क्या ऐसा होता था कि भूतों की बारात चलती थी रात को, ठीक है। तो अगर किसी ने इस बारे में सुना है तो नीचे कमेंट करके भाई जरूर मेरे को बताना कि हमने सुना है, कि ऐसे हमारे कोई बता रहे थे, हमने सुना है कि हाँ भाई भूतों की बारात चलती थी पहले, ठीक है। तो मैं बताता हूँ बाबा पीराना के बारे में। वो जो बारात होती थी वो पीराने की बारात होती थी, इसी बाबा पीराने की बारात है वो, ठीक है। आज भी चलते हैं, चलना कोई बंद नहीं हुई है, ठीक है। वो जो बारात थी वो बाबा पीराने की बारात होती थी, जिसके अंदर जितने भी आपके मुस्लिम, क्या नाम है, जो अपने ये मुस्लिम भूत प्रेत होते हैं, यानी जिन, खबीस, मोकिल, इस टाइप के जो भी होते हैं, ये सारे नाचते थे। ये पूरी प्रॉपर बारात निकलती थी। बारात निकलती थी दोस्तों बुधवार की रात, ठीक है। बुधवार की रात बारात निकलती थी, निकलती है आज भी, ठीक है। और क्या नाम है, वीरवार जैसे अपना लगता है, ठीक है, तो वीरवार को ही फिर पूरी बारात घूमती थी। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कहानी पूरी की सच्चाई क्या है, कि जो पीराना है वो राजकुमार है कब्रिस्तान का, पीराने की मसानी से छोटा है, ठीक है, ये मैं पहले बता दूं कहीं फिर बाद में लड़ाई हो, उससे तो छोटा ही है, ये राजकुमार है। अब इसको किसी बात का हो सकता है किसी ने श्राप व्राप दे रखा हो,
या कुछ हो ही हो कभी बात, उस बारे में मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो इसकी शादी नहीं होती है। ठीक है, इसकी शादी नहीं होती है, और इसीलिए ही ये गफलत एक टेंशन में रहता है और थोड़ा गुस्से में भी रहता है, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर दोस्तों क्या है ना कि शादी को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। हिंदू धर्म में, किसी और धर्म के अंदर मेरे को नहीं लगता कि इतनी शादी का किसी को बढ़ावा दिया गया है कि आप शादी करो, शादी पे बहुत ज्यादा जोर डालो। उल्टा सनातन धर्म के अंदर तो ब्रह्मचार्य का नाम ले रखा है कि ब्रह्मचारी रहो भाई, जितना रहोगे बढ़िया। शादीशुदा हो भी रहो तो कोई पाप की बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। पर इतना फोकस नहीं करा गया है कभी कि शादी करो, शादी करो, शादी करना बहुत जरूरी है, बीवी लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के अंदर लिख रखा है काफी साफ साफ तरीके से। ठीक है, तो इसकी शादी नहीं होती है, और हो सकता है कभी किसी जमाने में उसको कोई श्राप मिला हो। तो ये, इसका मैं पूरा आपको हफ्ते का बताता हूँ, ये रोज की बात है। ठीक है, पूरा हफ्ता जो इसकी जो बारात निकलते हैं वो भाई वो वीरवार के दिन निकलते हैं, और इसका दिन भी वीरवार का ही है। ठीक है, अन्य मुस्लिम शक्तियों की तरह भी इसका दिन भी वीरवार का ही है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये हर हफ्ते, रोज की बता रहा हूँ मैं। जैसे कि इनमें जो भी हल्दी मेहंदी तेल संगीत जो भी होता है, जैसे हमारे हिंदुओं में होता है 2-3 दिन पहले शादी के। ठीक है, वो वैसे ही होता है मुस्लिम शादियों में भी। ठीक है, जो भी इनकी रीति रिवाज होते हैं, तो इसके हर हफ्ते वो होते हैं, यानी मान के चल लो, अब वीरवार की शादी है इसकी, तो 2-4 दिन पहले यानी सोमवार से इसका दोबारा चालू हो जाता है। ठीक है, हर सोमवार से इसकी शादी की तैयारी चालू होती है। बुधवार की रात को बारात निकलती है, वो जो लगते लगते वीरवार लग जाता है। ठीक है, घुड़चड़ी वगैरह सब होती है, लेकिन इसकी शादी नहीं होती है रोज। हर वीरवार ये बारात लेके निकलता है, पर हर वीरवार ही इसकी शादी नहीं होती है। ये फिर घूम फिर के एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान में चले जाता है। फिर क्या होता है, जैसी सुबह हो जाती है वैसे ही फिर दोबारा वही, फिर दोबारा शादी की तैयारी। ठीक है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपको कोई बड़ा बुजुर्ग ही बता सकता है, हमारे तरफ के जो भगत थे, इसलिए मैंने पहले यूट्यूब पे मैंने देखा कि किसने क्या बता रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको अभी तक तो यूट्यूब पे किसी ने नहीं, तो मैं ही दे रहा हूँ। बाकी आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप पुराने भक्तों को पकड़ो, जिनके पास ये देव हो, जिन्होंने सुना हो, क्योंकि पिराने की बारात निकलती है आज भी, पर अब दिखती नहीं है। बहुत लोगों को पहले दिखती थी, अच्छा जिस जिस बारात को देख के लोग बोलते थे ना कि ये लोग कोई प्रसाद देते हैं, भूत मिलते हैं, वो प्रसाद देते हैं, और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मार देंगे। ठीक है, तो वो ऐसा बारात वही थी, पर ऐसा नहीं होता कि वो तुम्हें कोई प्रसाद वरसाद कुछ खाने वाने को देते हैं। वो तुम्हें निमंत्रण देते हैं और तुम्हें अपने साथ लगा लेते हैं, यानी मार देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आप भी उसी बारात में नाचते मिलोगे, इन केस भगवान न करे कोई मर गया पीरानी की बारात के हाथों। ठीक है, प्रॉपर बारात निकलते हैं दोस्तों, गाजे बाजे से। ठीक है, जैसा भी होता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कहीं से भी निकल जाएगी। ठीक है, ये जो बारात निकलते दो, क्योंकि उसको भी पता है कि लोगों के आगे हमें नहीं आना है, इतना समझदार वो लोग भी हैं। ये जो देव है पिराना, या जो जितने भूत प्रेत है, मोकिल है, खबीज है, जिन्न है, ये जो भी है, ठीक है, शिलाएं हो गई, तो इनको भी इतनी तमीज है कि हमें इंसानों के सामने नहीं आना। जैसे इंसान भूतों से बच के चलते हैं, वैसे भूत इंसान से बच के चलते हैं। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं, दोनों एक दूसरे से बचते हैं कि ना तो हमारा इनसे सामना हो, ना इनका हमसे सामना हो, बात खत्म। ठीक है, लेकिन इनके, क्योंकि पहले के ऐसा होता था ना कि पहले गांव में ऐसा रहता था कि एक तो अंधेरा भी रहता था, लाइट वाइट ज्यादा आती आती नहीं थी, और लोग चलते बहुत ज्यादा थे। ठीक है, एक गांव से दूसरा गांव भाई ट्रैवलिंग ज्यादा होती थी, अगर किसी को कोई सामान लेकर आना है, किसी को डॉक्टर के वैद्य हकीम वकीम के पास में आ रहा है, तो दूर दूर होते थे, जंगलों के कच्चे पक्के रास्ते होते थे। ठीक है, तो उस जमाने में उस केस में मिल जाती थी पिराने की बारात, निकलती आज भी है 12 बजे, जैसे जो समय निर्धारित करा है कि 12 बजे बारात निकलती है। ठीक है, दिन में भी निकलती है, रात में भी निकलती है, रोज नहीं निकलते, वीरवार को ही निकलती है। ठीक है, हर वीरवार निकलती है। ठीक है, हर हफ्ते की वीरवार को, दिन में भी रात में भी। ठीक है, अब ऐसा निकलता है कि देखो भाई, थोड़ा जो जंगली इलाका हो गया है ना, कोई सुनसान इलाका हो गया, उस एरिया में इसके मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो
ये वही बारात है जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसमें लोग बोलते थे कि अगर सामने आ गए दिख गए तो ये तुम्हें मार देंगे, और ये बात सच्चाई है। और यदि अगर किसी ने छुप के इसकी बारात को देख लिया, ठीक है, तो उस बंदे के दिन भी फिर जाते हैं, फिर उसकी किस्मत भी अच्छी हो जाती है, और उस बंदे के जो दुख, परेशानी, कष्ट होती हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये बात सच्चाई है दोस्तों। लेकिन आज की डेट पे मेरे को नहीं लगता जल्दी से किसी को पीरानी की बारात देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो घर वर भी बहुत ज्यादा बन चुके हैं, लोग ज्यादा हो गए हैं, तो और अब भूत भी जल्दी से सदैव नहीं मिलते, पहले तो दिख भी जाते थे। अब ये लोग भी इतनी जल्दी से नहीं दिखते हैं। ठीक है, पहले तो पेड़ पे बैठे बैठे दिख जाते थे कैसे आवाज आ रही है, तो वैसा हो जाता था, पर अब नहीं होता। तो अब मैंने बारात देखी नहीं है पिराने की, पर मैंने बारात सुनी है इसकी कि आ रही है। वो मैं कैसे, हम कब्रिस्तान में बैठे हुए थे रात के टाइम पे, हम कुछ काम कर रहे थे किसी का। मैं, मेरे गुरु उस्ताद थे, और एक आधा हमारे गुरु भाई और भी थे, और एक आधा हमारे जो, क्या नाम है, जो गुरुजन और है, भगत जन थे, वो भी थे। तो हम लोग कुछ क्रिया कर रहे थे, तो हम कब्रिस्तान में रात को अंधेरे में बैठे हुए थे, तो मैं, तो हमारे जो गुरु जी है, मेरे जो ताऊ जी हैं, वो बैठे हुए थे, और पूजा तो मैं ही करता हूँ शुरू से ही। ठीक है, जब से ताऊ ने मेरे को भगत बनाया, तो मैं ही कर रहा था। और एक आध मेरे साथ जो कोई गुरुजन, मेरा भगत जन थे, तो हम लोग कर रहे थे। बाकी ताऊ जी हमारे घेरे के अंदर आराम से बैठे हुए थे। तो हमें एकदम से आवाज आती है, बारात टाइप की, बहुत सारा हुजूम जा रहा है, मतलब बहुत भीड़ जा रही है, और नाचने गाने तक जैसे आवाज आ रही है। तो जो उस टाइम का जो हमारा वो कब्रिस्तान, तो एक जंगल के अंदर था। ठीक है, तो हमने सोचा भाई यहाँ लाइट वाइट भी नहीं है, यहाँ ना है कुछ रोड है ना कोई लाइट है, जंगल जंगल है, और आगे भी नदी है। ठीक है, आगे कोई हाईवे वाईवे भी नहीं जा रहा है। तो बारात ऐसे निकल के कहाँ जा रही है, कोई घर वर नहीं है, जंगली जानवर मिल सकते हैं और क्या मिलेगा यहाँ। तो फिर ताऊ ने बताया था कि बेटा पिरानी की बारात, और चुप हो जाओ। ठीक है, तो उस टाइम मैंने वो बारात सुनी थी, जैसे एक बारात, जैसे लोग उछलते कूदते नाचते हैं ना, आवाज ववाज ढोल ढपाड़ों की आती है, वैसे ऐसे ढोल ढपाड़ों की आवाज तो जैसे आई नहीं, पर हाँ एक होता है चिल्लाने के, हल्ले गुल्ले की। ठीक है, तो हमें दिखी नहीं। ठीक है, वो हट गई थी, शायद ताऊ ने हटा दी थी, तो हमारे गुरुजी ने हटा दी थी, तो वो फिर रुख बदल के कहीं और से निकल गए थे। तो थोड़े से सेकंड की आवाज थी वो, ज्यादा नहीं सुनी थी। इस बात में मैं कोई झूठ नहीं बोलूं, पर हाँ मैंने महसूस कर रखी है, सुन भी रखी है। ठीक है, आज भी, हालांकि मैं पिराना को पूछता हूँ, मेरे पे आते भी है, मैंने एक दो बार काम भी करके देख रखा है, दो तीन बार, मैंने ज्यादा काम नहीं लिया, पर हाँ मैंने ले रखा है। ठीक है, काम बहुत अच्छा करते दोस्तों, बहुत तगड़ा काम है भाई। किसी ने कर दिया ना, तो फिर वो काम नहीं झुटला सकता कोई, ऐसा काम ये शक्ति देती है। ठीक है, अब कोई उल्टा उल्टा कर रहा है, तो भाई फिर उसके साथ भी जब वो फिर उल्टा भड़केगा, तो फिर उसको भी फिर कोई नहीं बचाता है। ठीक है, चाहे आप फिर काली लगा लो, चाहे भैरो लगा लो, फिर बचना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, पिराने का बार वही काटेगा जिसपे या तो पीर मसानी है, या तो फिर जिसपे पिराना कूदा है। ठीक है, पिराना राजकुमार है यार कब्रिस्तान का, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। तो अच्छा, आज भी अगर मैं निकलता हूँ कभी 12 12 1 बजे के करीब, तो मतलब मैं भी यही एक भगवान से मान के निकलता हूँ कि इसकी बारात मुझे ना दिखे, या ये मैं इसकी बारात के सामने ना हूँ। और मैं, मतलब आप लोगों से भी ये बोलूंगा कि आप भी भगवान से ये मना के चले कि इसकी बारात के कभी सामने ना है भाई। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बता रखा है, इसको कोई शराब वराब सा मिल रखा है, ये थोड़ा गफलत और टेंशन में रहता है, गुस्से से में रहता है कि इसकी शादी नहीं हो रही है। जबकि इस्लाम के अंदर शादी होना बहुत एक, कह सकता है कि सुन्नत का काम है, या फिर सवाब का काम है, जो भी है, पर इसकी नहीं होती है। तो उसलिए थोड़ा गफलत में, टेंशन में, गुस्से में रहता है। ठीक है, और फिर भूत प्रेतों की बारात है, उसमें से कोई अच्छे लोग तो होते हैं नहीं। ठीक है, तो ये बात सच्चाई है दोस्तों की, पिराने की बारात निकलती थी जिसमें भूत प्रेत नाचते हैं। ठीक है, वो मुस्लिम होते हैं, कुछ हिंदू भी होते हैं जो मर रखे हैं और उनमें शामिल हो रखे हैं। एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान में चली जाती है, फिर सब खत्म हो जाता है, फिर दोबारा शादी की तैयारियां होती है। फिर हाँ, फिर अगले वीरवार फिर बारात निकलती है। ठीक है, आज भी निकलती है। ठीक है, अब दिखना, जैसे मैंने बोला कि दिखना तो भाई मुश्किल हो चुका है आज के दिन पे, पर भगवान ना करे किसी को दिखे, मैं तो यही मनाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि अगर आपको जैसे दिख जाए, क्योंकि मैं जैसे लोगों को मैं बताता हूँ
कुछ लोगों को, जैसे मैंने बता रखा। तो मेरे से पूछता कि अगर भगत जी, गुरु जी, अगर आपको बारात दिख गई तो आप क्या करोगे? तो मेरे को उसको संभालना आता है, ठीक है। तो मैं तो बच के निकल जाऊंगा, ठीक है। एक तो मेरी भी देवता, जो मेरी जो अन्य शक्तियां, वो मेरे को इत्तला दे देंगी कि वो ये इसकी बारातें ऐसा आ रही है, और अपना टाइम आगे निकलने का। इन केस अगर मेरे सामने पड़ भी गया तो भी मैं बच के निकल जाऊंगा, ठीक है। मैंने, क्योंकि मैंने सेवा कर रखी है, मेरे को कोई डर की बात नहीं। पर फिर भी मैं कहता हूँ कि ना ही सामने है तो अच्छी बात है, ठीक है। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप लोग भी सामने ना हो, ठीक है। को सारे भाई बच के रहे, क्योंकि हर बंदा इसको नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। तो हाँ, ये किसी को भी पकड़ सकता है, इस पे इतनी ताकत है, ये किसी पे हाथ डाल सकता है, पर कोई अन्य भगत तांत्रिक इस पे हाथ नहीं डाल सकता है जल्दी से, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं इसके नियम टाइम की। वीरवार का इसका दिन है, ठीक है। वीरवार के दिन इसकी बारात होती है। अगर आप उस दिन भी इसको बुलाओगे, उस दिन भी आएगा आपके ऊपर, ठीक है। रूल ये है भाई, शराब का सेवन ना करें और सुअर का मीट से का परहेज, जैसे हर मुस्लिम शक्तियों में होता है। सिगरेट विगरेट कुछ नहीं, बहुत पाक साफ देव है, ठीक है। और बहुत ही बड़ी शक्ति है ये पिराना। तो 5 अगरबत्ती लगती है इसकी, ठीक है। और क्या नाम है, भूरे रंग का बकरा चढ़ता है इसका, ठीक है। भूरा थोड़ा गोल्डन टाइप का, जैसे जो बकरे होते हैं गोल्डनिश टाइप, मैरून मत चढ़ा देना, गोल्डन टाइप का होता है, ठीक है। गोल्डन बकरा इसका, भूरे रंग का इसका बकरा चढ़ता है। 5 अगरबत्ती, 5 मिठाई, लौंग कपूर, ठीक है, बताशे। ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बस यही है इसका, ठीक है। इसका क्या चढ़ता है, इसका मैं बता दूं। इसके चढ़ते हैं जो सहरा होता है ना, जो दूल्हों का सहरा होता है, आप वो चढ़ा सकते हो उसको, इसको प्रसन्न करने के लिए। और हाथों के गजरे होते हैं जो दूल्हे अक्सर पहनते हैं, आप देखे होंगे। वो क्या नाम है, मोगरे के फूल के गजरे से होते हैं, वो हाथों में पहनते हैं। औरतों के गजरे अलग होते हैं, जो बालों में टांगती हैं औरतें। एक हाथों में कलाइयों पे बांधने वाले गजरे से होते हैं, ठीक है। वो दूल्हों के बांधते हैं। सहरा भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप वो चढ़ा सकते हैं। इसकी जो भी क्रियाक्रम होती है वो कब्रिस्तान के अंदर होती है दोस्तों, घर पे नहीं होती है। आप घर पे इसको बुला सकते हो अपने। बाकी पूजा वूजा इसकी वहीं होती है। यदि आप बकरा कर रहे हो तो बकरे को पहले आप घर पे चढ़ाओ। बकरा जैसे खत्म हो जाता है, बकरा जैसे मर जाएगा आपके घर पे, आपने उसकी पूजा वूजा कर दी। अब बकरे की लाश उठाओ, कब्रिस्तान में जाओ इसका, फिर वहां पे पूजा करो, ठीक है, नॉर्मल रूप से, ठीक है। और बकरा को गाड़ो, वो गड्ढा खोदो कब्रिस्तान में, और बकरे को वहीं दबा कर आ जाओ चुपचाप, ठीक है। ये ज्यादा कुछ इसका तामझाम नहीं है। खुश जल्दी हो जाता है, मतलब भगत पे जल्दी राजी हो जाता है, क्योंकि वैसे इसको पता नहीं आजकल के भगत क्यों नहीं मानने हैं। क्या ऐसा खौफ ज्यादा है, सबको घर की जादू चाहिए। कोई भी, मैं ये नहीं देख रहा कोई मर्द नहीं निकल रहा है जो बाहर रात को कब्रिस्तान में जाए, या जो बाहर रात को का मरघट में जादू करे, जो जिसकी जादू मरघट से आ रही हो, कब्रिस्तान से आ रहे हो, चौराहे पे किसी नदी के किनारे, है ना। सबको घर घर की जादू चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया आजकल के लौंडों को। वो मर्दों वाली बात नहीं है। हमारे दादा परदादा तो यार, बगल में मुर्गी दबाई, शॉल ओढ़ी, एक हाथ में चक्कू लिया, अंटे में शराब डाल के, और जेब के अंदर जो अपना मीठा पर, वो अकेले निकल जाते थे। चलो शमशान में चल रहे हैं, जो कब्रिस्तान का हम कुछ करके आ रहे हैं, कुछ चढ़ा वढ़ा कर आ रहा है, और रात को वहीं सो जाते थे, ठीक है। तो पता नहीं, और जानकारी क्यों नहीं भगत दे रहे, क्योंकि मेरे को एक बात पता है कि जो हमारी तरफ के जो भगत थे, जो बड़े बूढ़े थे पहले के, वो जानकारी नहीं देते थे। इस चीज को मैं खुद मानता हूँ, ठीक है। वो ये सोचते थे कि हमसे आगे कोई ना बढ़ जाए। वो पहले के हमारे तरफ के भक्तों में होती थी ये बात, ठीक है। इस चीज में मैं जुटलाऊंगा नहीं कि अगर कोई गुरु भी किसी को शिष्य अपना चेला बना रहा है, उसको भी पूरा ज्ञान नहीं देता था, ठीक है, जब तक उसका खुद का सगा बेटा है, भतीजा ना हो, ठीक है। ये चीज थी, पर मैं ये देख रहा हूँ कि आज छुपाते छुपाते देवताओं को, शक्तियों को, बातों को, आज ऐसा समय आ गया कि कुछ है ही नहीं हमारे पास। अब कुछ बचा ही नहीं, 2 4 5 6 देवता पड़े हैं, बस उन्हीं का नाम पता है, और उन्हीं से काम हो रहा है। पर ये सारी चीजें कौन बताएगा? ये इतनी जानकारी, जो इतनी खुफिया जानकारी है, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी है, ये आपको कौन बताएगा? ये लोगों को, आने वाले बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को कौन बताएगा, ठीक है। तो मैं तो गुरुजनों से भी ये बोलता हूँ भाई, बता दो, अपने पास रखने से कोई फायदा। हाँ, आप ऐसी सकते हैं, ऐसा हाथ मत दिखाना कि जिससे बहुत ज्यादा गलती हो सकती है, किसी
अगर आपने किसी चेले को दे दिया और उसने गलत चला दी, तो उसका भी नुकसान हो सकता है और दुनिया का भी नुकसान है। ऐसी चीज आप रोक के चले, इस चीज में कोई क्या नाम है, दो राय नहीं है। ठीक है, मेरे पास भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि जिसको मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। वो कोई अगर जैसे मेरा कल को मेरा ही बेटा बनता है, मेरा कोई भांजा भतीजा बनता है, मेरे घर का भगत बनता है, कोई चेला मेरा ऐसा बनता है जिसके ऊपर मैं पूरा भरोसा, मैं उसी को ही वो हाथ सिखाऊंगा। तो ऐसी शक्तियों का चलता है कि ठीक है, ये हम नहीं सिखा रहे, क्योंकि अगर भगत ने गलत चला दिया, इसका एकदम से कुछ दिमाग फिरा इसने, या फिर इसने कुछ 19-20 कर दिया, तो ये भी मरेगा और घर वाले भी मरेंगे उसको, और मतलब पता है संसार का भी कुछ बुरा ही करेगा ये। ठीक है, तो ऐसी शक्तियों को हम रोक के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो शक्तियां बताने लायक है, जिनके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए, या लोगों को कंफ्यूजन है कि ये कैसे होता है, क्या था, तो मेरे हिसाब से भाई वो बताना चाहिए। और मरना सबको है, जितने भी बड़े बड़े भगत जी हैं हमारे, और मरे भी हैं। ठीक है, तो जानकारी अपने पास रख के ऐसा तो है नहीं कि आप अमर हो गए हो। तो यही मेरी शुरू से रही है कि, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया, जिन देवताओं का मुझे लगता है कि इनका इसका ये शिष्य इस योग्य नहीं है कि इसको इस देवता की जानकारी दी जाए, या फिर इसको ये देवता दिया जाए, तो उसको तो मैं नहीं दूंगा। ये बात ठीक है, ये एक अलग बात है। पर वैसे जो ज्ञान की बात होती है, जिनके जिन देवता जिन शक्तियों के बारे में हम दे सकते हैं, जो एक नॉर्मल तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ देने लायक है, उसके बारे में दे देते हैं। ठीक है, तो इसकी पूजा में ज्यादा कुछ वो नहीं होता तामझाम। वीरवार से बैठ जाओ, 41 दिन की सेवा होती है इसकी। ठीक है, वीरवार के वीरवार व्रत रखना पड़ता है। तो ये नॉर्मली जल्दी सिद्ध हो जाता है, पर इसकी सेवा थोड़ी खतरनाक होती है, परीक्षा वरीक्षा ज्यादा होता है। और कब्रिस्तान का भी आपको इसका रुख करना पड़ेगा इसकी सेवा के लिए। जैसा माता पीर मसानी के लिए आपको कब्रिस्तान की तरफ जाना पड़ेगा, वैसे इसके लिए भी जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि मुझे पता है ज्यादा लोगों के पास ये होगा नहीं ना, ज्यादा लोगों ने इसकी सुनी होगी, तो इसलिए अभी बस इतना ही आप लोगों के लिए मैं दूंगा, क्योंकि ज्यादा इसके बारे में तामझाम देना सही नहीं है। क्यों, और मैंने पहले ही बता दिया, तो और अभी भी बता रहा हूँ कि जिसके पास ये देव नहीं है, वो इसका ना करे। ठीक है, ना इसकी पूजा करे, ना इसका नाम ले, ना इसका दिया भी जलाए। ठीक है, बिल्कुल, ये मैं एक जानकारी हेतु दे रहा था। यदि किसी के पास घर में हो, किसी ने सुना हो पर जानकारी ना हो, तो उन लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी है। ठीक है, कि जैसे कैसे पिरानी की बारात चलती थी, मैंने आपको बताया इस वीडियो में, तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। आप इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पूरब के जादू को जाने, जुड़े। ठीक है, जो हमारी तरफ का भगत है, वो आजकल तो भाई वो तो पागल ही हो चुका है। वो पता नहीं कहाँ, कामाख्या जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, राजस्थान हरियाणा जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। चलो, फिर भी अपने अपनी, चलो मन की मनसा है। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी जादू नहीं छोड़ूंगा, मैं हमारा तंत्र नहीं छोड़ूंगा, जो हमारे पूरब का तंत्र है, बावन डोरी तंत्र। ठीक है, और मेरे बाद भी बहुत से लोग होंगे, या अभी भी बहुत से लोग हैं मेरे अलावा भी, जो नहीं छोड़ेंगे। और हमारी विद्या चाहे गुप्त रहे, पर रहेगी जरूर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने, अगर पिराने की बारात के बारे में आपको, उस बारे में अगर आपने सुना है, तो आप जरूर कमेंट करना दोस्तों। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी, कोई सवाल तो आपके, तो उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो, जैसे मैंने तो पहली बार खुद डाली है, और लोगों को भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अभी मेरे वीडियो बनाने के बाद कोई बना दे तो मैं कहता नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसी गुप्त जानकारी थी, रोचक जानकारी दी है, पहली वीडियो निकली है बाबा पिराना के ऊपर। तो शेयर भी करें दोस्तों में, अपने भाइयों में, रिश्तेदार, परिवारों में। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, अभी और भी देवताओं की मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सबको नमस्कार, और जय हो श्री डोरी गुरुजी महाराज की, सदा ही जय हो।